क्या ये सच में सिलेंडर की प्रॉब्लम है या फिर सब ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है? सर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमारे अंदर सिलेंडर के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु ने 5,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। इनकी बातें सच हो गई, इनकी जबान काली है। ये कहते थे 5,000 रुपये का सिलेंडर भी हो जाएगा तो भी जनता ले लेगी। इनके हाथ से बेरोजगारी निकल रही है, इनके हाथ से तमाम डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं है ये लोग। सिलेंडर कम से कम 5,000 रुपए पहुंच चुका है। लोग जो चूल्हे से परेशान थे आज वो चूल्हा जोग रहे हैं। कहा था मोदी जी ने, कहा था हर घर में एक सिलेंडर होगा, हर घर में ये होगा, होली दिवाली फ्री होगी। गरीब आदमी 1,000 रुपया कमाता है, 700 रुपये कमाता दिहाड़ी, कहाँ से अपना चूल्हा जलाएगा आप बताइए। 5,000 का सिलेंडर ब्लैक में दे रहे, और ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसे झोली फैला के भीख मांग रहे कि हमें सिलेंडर दे दो। तो मोदी जी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मगर मोदी ने जो जो बात की है ना वो सब झूठी हैं। एजेंसी जाते हैं, एजेंसी वाले मना कर देते हैं, कहाँ जाएं हम लोग। ऐसा करो मोदी जी, एक बम डाल दो, सारी जनता को खत्म कर दो। सिलेंडर पे महंगाई, सरसों के सब चीजों पे महंगाई। अब बच्चे तो मजदूर नहीं लाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। क्या दिया आज तक उसने जो पहले सरकार देती थी? कुछ नहीं है उसके पास, खाली दुनिया को, जनता को लूट रहा है। युद्ध चल रहा है तो ये समस्या हो गई है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉर्पोरेट कर लीजिए। क्यों कहाँ तक कॉर्पोरेट करें सर, कहाँ तक करें? सिलेंडर के यहाँ बुक करवा रखा है, आज 10 दिन हो गई, सिलेंडर नहीं आया अभी तक। इतनी परेशानी हो रही है। आप करेंगे, मोदी करेगा? कौन करेगा? चूल्हा के रोड रख के का रोड पे रोटी बनाऊं? हम भूखे रह बच्चे को भूखे नहीं ऐसी बारिश में छत पे बनाऊं या रोटी चूल्हे में? ही सच में परेशानी है कि बस ऐसी शोर मच रहा है? परेशानी है भाई, क्या बताएं, परेशानी बहुत ज्यादा है। हमने कई बार बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ कराने का, कभी माफ नहीं करा। 2500 का वादा हुआ था बीजेपी सरकार ने। वो इतना दे दिया, हमारे घर में समा भी नहीं रहा हमारे पास में। 2500 क्या 25 लाख दे दिया उसने, करोड़ दे दिया हमें। 1 किलो का जो कीमत है वो 500 रुपए किलो हो रही है। बुरी हालत हो रखी है, मगर सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही। आप कांग्रेस से जुड़े, आप इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि आप सच में आहत हैं, इन सब लोग की पीड़ा बता रहे हैं। बिल्कुल, ये गैस एजेंसियों के पास गए। अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना, आप पता करिए क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कब करते हैं विकास करेगा? हम पागल है जो यहाँ के अपने बारिश के अंदर हम वो कर रहे हैं? हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, हमें परेशानी है जब भी आए हम। मोदी की गारंटी, जब जिस चीज में मोदी की गारंटी है ना, वो मोदी की गारंटी उस चीज को तबाह करने की हुई है। पहले कांग्रेस थी, इतना अच्छा राज था ना कांग्रेस का, इंदिरा के राज में। हम झुग्गियों में थी, हमें प्लॉटें दिए हैं, हमें सब चीज की सुविधा, जो सुविधा जब थी ना वो अब नहीं है। जो मोदी कर रहे हैं, उनके घर में भी सिलेंडर की कीमत इतनी है, मगर वो बेचारे क्या निकल नहीं पा रही, क्योंकि झंडा तो मोदी का उठा रखा है उन्होंने। बोल नहीं सकते वो लोग, आके पता क्या बोलते हैं, भाई साहब हम तो नहीं बोल सकते, हमारी तो मजबूरी है, आप बोलो। ये हालत है इनकी। आज एक सिलेंडर की समस्या इस देश को क्यों झेलनी पड़ी है? सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। अगर एक व्यक्ति इजराइल जाकर के मंगलसूत्र पहन के नहीं आता और इजराइल को फादरलैंड नहीं बोलता, तो आज इंडिया को इस गैस की किल्लत को झेलने की जरूरत नहीं थी। चुनाव हो रहे हैं और अमित शाह जी कहते थे हर घर में गाय और भैंस। अरे गैस तो दे दो तो भैंस दे देना। दिल्ली में गैस नहीं है, वो भैंस दे रहे हैं। क्या मोदी जी क्या करें बताइए? अरे मोदी जी क्या करें, ये गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया उसने, और हमारी महिलाएं क्या करेंगी? जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि वो चाहते हैं गरीब बंदा कुछ खरीद ही ना पाए। ये क्या चाह रहे हैं, ये गरीब ही नहीं मिटा रहे हैं, ये गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली के मौसम ने करवट ले ली है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल का महीना है और बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश का अलर्ट भी जारी है। लेकिन आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बारिश की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं। बारिश से जो दिल्ली का हाल होगा उसकी खबर हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस बारिश ने मौसम तो ठंडा कर दिया है। पर आपको पता है
कि दिल्ली वालों के चूल्हे भी ठंडे पड़े हैं। अब चूल्हे क्यों ठंडे पड़े हैं? क्योंकि बातें तो हो रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर ये सब अवेलेबल है, लेकिन हकीकत इससे दूर है। अभी रास्ते में चलते हुए हम आए तो एक एजेंसी हमें दिखी। एजेंसी में भीड़ नहीं थी, सिलेंडर रखे हुए थे। तो हमें पता चला कि अब एजेंसी में खड़ा करना, लाइन लगाना भी मना कर दिया गया है। बुकिंग बढ़ती जा रही है, 30 दिन की बुकिंग है। उससे क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हम लोग जानते हैं। इस वक्त हम लोग दक्षिणपुरी में हैं, ये साउथ दिल्ली आता है। हम साउथ दिल्ली में इसलिए आए हैं, साउथ दिल्ली दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, पूर्वी दिल्ली और उनकी तरह नहीं। तो यहाँ पे लोगों अगर इस तरह से हो रहे हैं, देखिए ये सिलेंडर की बात हो रही थी, सिलेंडर वाले जा भी रहे हैं यहाँ पर चीज़ों का, और देखिए इनसे देखिए ये भाई आज सब मौसम ठंडा हो गया है और पता चला है कि चूल्हे भी दिल्ली वालों के ठंडे पड़े हैं। भैया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु ने 5,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। इनकी बातें सच हो गई, इनकी जबान काली है। ये कहते थे 5,000 रुपये का सिलेंडर भी हो जाएगा तो भी जनता ले लेगी। ये महिलाओं से पूछो 5,000 रुपये का सिलेंडर ले सकती हैं? घर चल सकता है? रोजगार नहीं है, घर में एक परिवार बेरोजगार बैठा हुआ है, और उसके ऊपर ये सिलेंडर की कीमत, मतलब किल्लत, क्या मतलब सरकार क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि महंगाई इनके हाथ से निकल रही है, इनके हाथ से बेरोजगारी निकल रही है, इनके हाथ से तमाम डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। हमें बड़ा दुख है भैया कि महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि घर गृहस्थी महिला चलाती है। उनके दिलों से पूछो, पहले घर 2014 से पहले 5,000 रुपये में चलता रहा। 5,000 रुपये एक महीने, 1.5 महीने तक का राशन हो जाता था, जिसमें 2 सिलेंडर भी हो जाते थे। 400 रुपये के सिलेंडर आते थे उस वक्त। आज देखिए कि 1,000 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, उसके बाद ब्लैक देखिए कितनी हो रही है, उसके बाद महंगाई कितनी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आज ये महिलाएं सारी अपना दुख विरोध करने आई हैं। सिलेंडर पे ये फूल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं भाई? ये इसलिए चढ़ाए जा रहे हैं कि सरकार की ये उपलब्धि है, ये सरकार की उपलब्धि है। ये 5,000 रुपये के जो सिलेंडर ये कर रहे थे, ब्लैक में जो मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है। अगर कोई किल्लत नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी या कोई ये रेखा दिल्ली की सीएम आ जाए, रेखा गुप्ता जी आ जाएं, चलिए मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अगर उनको आसानी से सिलेंडर मिल जाए तो। पर दोस्त ये बात भी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण दे रहे हैं, इन सब के जिम्मेदार वो नेहरू जी को बता रहे हैं और मनमोहन सिंह को बता रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि उनके हाथ में जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ ये लाइन बोल देते हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। हाँ, जिम्मेदार है नेहरू जी। मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदार है नेहरू जी कि ऐसे आदमी, उनके बाद जब सरकार रही तो ऐसे आदमी को जेल में डालना चाहिए था। हमारी कांग्रेस जिम्मेदार है कि 2014 से पहले इन्होंने रामलीला मैदान में करा था, इनको जेल में डालना चाहिए था, केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी को, तमाम लोगों को जेल में डालना चाहिए था। गोधरा कांड के गुनहगार हैं ये लोग। और ये मैं बता दूं आपको, मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी की है ना ब्लू फिल्में बनी हुई हैं एप्स्टीन फाइल में। देखिए, कभी कश्मीर फाइल, कभी तमाम केरला फाइल, तमाम फाइलें चल रही थी। कुदरत ने इनकी ऐसी फाइल रिकॉर्ड करी कि एप्स्टीन फाइल तैयार हो गई। ये कुदरत की है देन, मैं आपको बता दूं। कुदरत माफ़ नहीं करेगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप उनको किसी भी रूप में बोलो, भगवान बोलो, मालिक बोलो, ईशा बोलो, सारे तमाम मसीह बोलो, वाहिगुरु जी बोलो, सब बोलो, मैं कहना चाहता हूँ इनको माफ़ नहीं करेंगे। जो इन्होंने गुनाह किया ना, उसकी सज़ा चाहे ये खुद अपने आप को कर लें, मगर ऊपर वाले की देर है, अंधेर नहीं है। होगा इनके गुनाह यहीं आएंगे जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर, जो आइलैंड में जो इन्होंने कर्मकांड किए हैं। आप बताइए, ट्रम्प कहता है बैठ जा तो वो बैठते हैं, और ट्रम्प इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जब चाहे नरेंद्र मोदी का करियर खराब कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। सोचिए, मैं कहना चाहता हूँ नेहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं है ये लोग। नेहरू जी ने उस वक्त कितना बजट हुआ करता रहा, 500 करोड़ का बजट था। 500 करोड़ के बजट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने काम किए उन्होंने।
भाखड़ा बैंड बांध बनाए, तमाम सारे काम किए। इसरो, मतलब क्या क्या चीज़ें मैं गिना गिना के थक जाऊंगा मैं। और आप भी पढ़े लिखे, मगर आज सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये जो कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के नाम लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब परेशान होते तो उन्हीं के जाके अपना शीश झुकाते हैं, तो नेहरू और गांधी जी की जीवन में बराबरी नहीं कर सकते। और ये कांग्रेस पार्टी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्र सेनानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये किस खेत की मूली है, इन्हें भी उखाड़ के फेंक देगी जनता। आज मैं बता दूं आपको, इतनी परेशान हो। ये सिलेंडर की सही में किल्लत हो रही है कि सिर्फ आप लोग प्रदर्शन, धरना और ऐसी तरह से अपने आप बातें कर रहे हैं? जी नहीं, ये सच्चाई है। जो आज सिलेंडर के लिए पूरी दिल्ली नहीं, पूरा भारत जो सिलेंडर के लिए परेशान हो रहा है ना, वो सच्चाई है। ये रेखा गुप्ता जी जो आई हैं और मोदी जी जो आए हैं, तो इस सिलेंडर के लिए जो कहा जा रहा ना कि सिलेंडर कम से कम 5,000 रुपये पहुँच चुका है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, क्या खाएगा? वो लोग जो चूल्हे से परेशान थे, आज वो चूल्हा जोग रहे हैं, कोयला ला रहे हैं, लकड़ियाँ ला रहे हैं। कहाँ से करेंगे वो? बच्चे सुबह ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, परिवार जाता है, तो वो क्या खाएगा? आप ये बताइए, कहाँ था मोदी जी ने कहा था हर घर में एक सिलेंडर होगा, हर घर में ये होगा, होली दिवाली फ्री होगी, 500 रुपये का सिलेंडर फ्री मिलेगा। आज मोदी जी और रेखा गुप्ता जी से हम पूछना चाहते हैं कि वो सिलेंडर कहाँ है जो 500 रुपये का होली दिवाली पे दिया जा रहा था और 500 रुपये का हर लेडीज़ के घर में सिलेंडर फ्री दिया जा रहा था? क्यों? और कहाँ वो 2500 रुपये हैं जो हर लेडीज़ के लिए देंगे? क्या इतनी भुगती हो गई है देश के अंदर जो लेडीज़ों के लिए 2500 रुपये दिए थे और वो भी सरकार के खाते में जाने लगे? तो ये जनता कहाँ जाएगी? मर जाए। इससे तो मोदी जी जनता को मार दो तो अच्छा, अपना भला कर लो। और रेखा गुप्ता जी, मैं कहती हूँ कि जब से रेखा गुप्ता आई है ना, सही में मैं बता रही हूँ कि रेखा गुप्ता ने देश का नाश कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि हर लेडीज़ के लिए जो वायदे किए थे वो झूठे। आज गैस इतना महंगा, गरीब चूल्हा नहीं जला सकता। राशन कार्ड हर लोगों के चलाए, कैंसिल कर दिए। कह दिया जिसके घर में बाइक है वो, अरे बाइक नहीं की तो पैदल जाएगा इंसान। तुमने तो अपनी सुविधा के लिए दुनिया भर की चीज़ें कर ली हैं। जिसके पास साइकिल है तो आज वो बाइक ले रहा है, तो क्या उसका राशन कार्ड काटोगे? आपके लिए इतना अधिकार हो गया है कि गरीब आदमी को मार दो, राशन कार्ड काट दो, भूखे मार दो। जो 5 किलो गेहूँ दे रहे थे वो 4 किलो कर दो, गेहूँ चावल 2 किलो दे रहे थे वो 1 किलो कर दो। आज उस पर भी बैंड लगा दिया जाए। क्यों भाई? क्यों? किस लिए? क्या जनता नहीं रहे जिंदा? तो तुम मर जाओ, मार दो और मर जाओ। आज जनता, सबकी आँख खुल गई है जनता की। ये नहीं है कि जनता आँख नीचे बैठी। मोदी जी ने जब इनको बहलाया फुसलाया, जब जनता पागल बनी। लेकिन अब मोदी जी और रेखा जी, जनता अब पागल नहीं बनेगी। क्यों? जनता की आंखें खुल चुकी हैं कि मोदी जी की और रेखा जी की और अमित शाह की और देश में जो वो चल रहे हैं, अमित शाह जो भी हैं, ये जो मिलकर चल रहे हैं ना, इनकी सब चालों को जनता समझ चुकी है। अब पागल जनता नहीं बनेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये भाई खाड़ी में युद्ध चल रहा है, परेशानी हो रही है, उसके बाद भी मोदी जी ने सब कुछ इतना नियंत्रण कर दिया। मंत्री जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, और आप सब यहाँ पर हम लोग आए, एक अलग ही बात चल रही है। मोदी जी को नहीं पता गरीब की घाटा क्या है, गरीब पे क्या बीत रही है। जो सिलेंडर बेचारे चूल्हा जला रहे हैं, कहाँ से लकड़ी बीन करके चूल्हा जला रहे हैं, और वो अपने बच्चों को चाय बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को खाना बना रहे हैं। गरीब आदमी 1000 रुपया कमाता है, 700 रुपये कमाता दिहाड़ी, कहाँ से अपना चूल्हा जलाएगा? आप बताइए। सिलेंडर मिल रहा है 3,500 किलो, तो बताओ क्या मतलब कि अपने बच्चों को खिलाएगा? और 5,000 का सिलेंडर ब्लैक में दे रहे, और ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसे झोली फैला के भीख मांग रहे कि हमें सिलेंडर दे दो। मेरी आंखों की देखी की बात है, एक बच्चा भूखा तड़प रहा था, तब मैंने जा करके एक उसको चूल्हा दिलवाया, उसका बिजली का चूल्हा दिलवाया, तब जाकर के उसके घर में खाना बना। तो मोदी जी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। पर जो खबरें आ रही हैं हर मीडिया में, ये आ रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर, मतलब कि जो होटलों उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन घर के सिलेंडर तो सब अवेलेबल हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? नहीं, ये झूठ बोला गया है। सबको, पब्लिक को गुमराह करा जा रहा है अपनी तरफ से। मगर मोदी ने जो बात की है ना, वो सब झूठी हैं।
ठीक है। और कहते हैं ये नहीं सोच रहे कि लोग बागों को क्या होएगा क्या नहीं होएगा। हमारे को हम इतनी परेशान हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, किसके आगे वो करेंगे। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, कितना कमा लेंगे असद, कहाँ से क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। इतना खाएंगे क्या, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। जितना मोदी ने बोला था ना, वादे करे थे, सारे झूठे वादे हैं, सारे झूठे हैं जितने भी हैं। मगर हम तो यही कहेंगे भाई अब की बार मोदी को कोई वोट ना दे। हमारी तुम्हारे से यही रिक्वेस्ट है, जनता से यही रिक्वेस्ट है कि मोदी को बिल्कुल वोट ना दे, क्योंकि मोदी झूठ बोलता है सबसे। 26 साल के बाद भाजपा को आप लोग लेकर आए हैं और फीमेल मुख्यमंत्री बनी है। 2500 का वादा किया था, पर यहाँ पर तो सब बोल रहे हैं कि सिलेंडर 5000 का हो गया, तो 2500 रुपये मिले कि तो चलिए उसमें से दे दिया कि ये 5000। नहीं सर, कोई भी 2500 रुपये नहीं मिले। 2500 तो बहुत दूर की बात है, 500 रुपये भी नहीं डाले उन्होंने तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है। और सिलेंडर की तो सर बात ऐसी है, सिलेंडर तो सर 350 500 रुपये किलो भर के दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं भर के। 500 रुपये किलो कैसे समझे? कैसे करेगा गरीब इंसान जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है कमाने की, तो वो कहाँ से 500 रुपये, कहाँ से 1 किलो गैस लाएगा। जिसके घर में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में 1 किलो गैस कितने दिन चलेगी? 4 दिन। पहले बोल रही थी होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री है, कहाँ है सिलेंडर फ्री? सिलेंडर फ्री तो बहुत दूर की बात है, तो 5000 का सिलेंडर बुक कर दिया। बताओ, एजेंसी जाते हैं, एजेंसी वाले मना कर देते हैं, कहाँ जाएं हम लोग? नहीं देंगे, एजेंसी वाले नहीं देंगे। एजेंसी वाले नहीं दे रहे, बंद कर दिया उन्होंने। तो कह रहे हैं कि बाहर से ब्लैक से लो सिलेंडर, कहाँ से ले हम 5000 का सिलेंडर? अब ब्लैक से भी सिलेंडर नहीं दे रहे हम लोगों को, क्योंकि ब्लैक से मना करा जा रहा है, क्योंकि मोदी ने मना करा आगे से कि ब्लैक से जो भी बेचेगा उसकी दुकान ठप कर दी जाएगी। उसकी मतलब एजेंसी जो जैसे भी वो ला रहा है, कैसे भी ला रहा है, जैसे वो बेचेगा उसको कहते सील कर दिया जाएगा उस दुकान। मतलब कि आप ये समझिए कि ब्लैक से बेचना गलत बात है, लेकिन इंसान मजबूरी होता है, घर में चूल्हा जलाना ज़रूरी होता है, बच्चे होते हैं, खाना पकाना ज़रूरी होता है, तो वो कहीं से जुगाड़ करता है कि वहाँ से मिल जाए। तो अब उस तरह से भी सिलेंडर मिलना बंद हो गया, बंद हो चुका है, कहीं से भी नहीं मिल रहा। जा करके देखिए बिजली की दुकान पे, भाई साहब जा करके देखिए, सब लोग बिजली का चूल्हा खरीद रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। और बिजली का भी बिल ज्यादा आएगा तो गरीब तो मर जाएगा। ऐसा करो मोदी जी, एक बम डाल दो, सारी जनता को खत्म कर दो, सारी जनता को खत्म कर। तेरा तेरा कर रही है जनता तुम्हें, मैं करो अकेले राज है, जनता तेरा तेरा कर रही। अरे ऐसे भूखे मारने से तो एक बम डलवा देना, मर जाएगी पब्लिक। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये परेशानी समझ सकते हैं कि सिलेंडर पे इन लोगों ने माला भी चला दी है। माला चढ़ाने का मतलब ये है कि भाई अब कोई यूज़ का ही नहीं है, मिलना ही मुश्किल हो रहा है। अब ये सिलेंडर ना चिराग लेके ढूंढोगे ना तो भी यहाँ पे सिलेंडर दिल्ली के अंदर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने एजेंसी वालों ने शर्तें भी ऐसे रख दी। 1 महीना 1 महीना अगर जिसके घर में परिवार में अगर उसके 7-8 सदस्य हैं तो 1 महीना सिलेंडर कहाँ चलेगा, वो तो 10 दिन में ही चला जाएगा। उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो गैस के लिए चारों तरफ भागा दौड़ी करता है, क्योंकि 30 दिन से पहले तो एजेंसी वाले भी बुक नहीं करेंगे। इस वजह से वो बेचारा ब्लैक के लिए दुकानों पे जाता है, लेकिन वहाँ भी देखा दुकानों में ताला लगा रहता है, लेकिन वही दुकान वाले अपने उससे ताला बंद करके अंदर की उससे 300 रुपये 400 रुपये पर किलो गैस के हिसाब से बेच रहे। अगर गरीब आदमी, कोई बेरोजगार आदमी है किसी बेस पे, तो खाना तो खाएगा ही। अब ये गांव तो है नहीं कि जाके लकड़ी तोड़ के लेके आएगा और लकड़ी में और चूल्हा जलाएगा, क्योंकि यहाँ तो चूल्हे भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर गांव का बच्चा अगर यहाँ पे भी आ जाता तो उसे गैस की ऐसी आदत हो जाती है, वो चूल्हा जलाना भी भूल जाता। लेकिन अब इस समय कंडीशन ऐसा, फिर इस तरह के घर भी नहीं बने ना कि चूल्हे। हाँ सर, मैं बताऊँ, इस प्रकार से अगर वो किराए पर रह रहा है तो पहली बात तो उसको मकान मालिक चूल्हा जलाने नहीं देगा, गैस वो जला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गैस मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी रहा है तो 300 रुपये 400 रुपये पर हिसाब से, अगर वो 300 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है तो गैस जलाएगा या खाने के लिए लेके आएगा। आज इतनी महंगाई में अगर आटा भी लेने जाएगा तो वो भी आपको 35 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगा। वही आटा कांग्रेस के ज़माने में आप देखोगे 10 रुपये 15 रुपये किलो मिलता था, जो आज 35 रुपये 40 रुपये किलो मिल रहा है। इस गैस की वजह से पब्लिक इतना परेशान हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेशनों पे जाके देखोगे अपने गांव के लिए वापसी। ये सब आप इसलिए तो नहीं गए, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस से नहीं, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं जनता की परेशानी आपको बयान कर रहा हूँ, कांग्रेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता की बात कर रहा हूँ कि जनता कैसे परेशान है। क्योंकि वो किसी भी जगह जाएगी तो अगर 4 आदमी भी खड़े होंगे तो अपनी पीड़ा रहेंगे। वो कहेगा कि भाई मेरे को गैस नहीं मिल रही, भाई बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। किसकी वजह से पड़े हुए हैं?
सत्ता परिवर्तन की वजह देखिए से- बारिश हो रही है, उसमें भी सब लोग खड़े हुए हैं, केवल इनकी बात पहुंच जाए। जो बताया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो दिखाया जाता है कि सब कुछ सही है, ये हकीकत है। और हम लोग साउथ दिल्ली में, हम पहले बता चुके हैं, हम किसी और जगह पे नहीं हैं। कर पर यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, क्या ये सच में सिलेंडर की प्रॉब्लम है या फिर सब ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमारे अंदर सिलेंडर के लिए। इतना वो हो रहा है कि बच्चों को ना खाने तक के लिए वो मिट्टी का तेल बंद कर दिया। चूल्हा कहाँ से जलाए, जगह नहीं है चूल्हा जलाने के लिए। है लेने जाओ तो 5-5 हज़ार का हमारे पास पैसे है। हमारे बच्चे खुद बीमार पड़े, हम अपना घर का पता नहीं कैसे गुजारा चला रहे। इतनी महंगाई कर दी है कि हद हो रही है, हर चीज़ पे महंगाई है। इससे अच्छा तो ना गला घोट के मार दे पब्लिक को। कैसे कट रही है जिंदगी? मारने के छोड़ रखे हैं हम तो। सिलेंडर पे महंगाई, सरसों के सब चीज़ों पे महंगाई। अब बच्चे तो मजदूर नहीं लाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? महंगाई में इतनी कर रखी है, कैसे बच्चे ने पालेंगे? सिलेंडर तब अभी 35 से कम नहीं आ रहा है। 35 दिन बाद लंबर बार अभी, मतलब कि 1 महीने से ज्यादा वक्त लग जाता है एक सिलेंडर। हाँ ऐसे ही लग रहा है। 25 दिन बाद को क्या कहते करना, और बहू का 10 दिन बाद आएगा और काटते रहे मई। मतलब कि अब हम गए 4 बार गए, आपकी 23 तारीख को आना, 20 तारीख को आना, बुक ही नहीं करा हमारा बिल्कुल भी। फिर हमारी बहू गई है, जब जाके ना उन्होंने बुक करा, उसके 15 दिन बाद फिर हमारा सिलेंडर आया। ये सबकी परेशानी है, आपको तो मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे खुद भूखे रह रहे हैं। मैंने मॉल को कहाँ से खरीदूं? छोटे छोटे बच्चे कहाँ से दूं? ऑफिस कहाँ से जाएं? बच्चे क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? पहले आप मुझे ये बताइए, मोदी जी सरकारी दुनिया बनी है, पब्लिक पहले भी सरकार थी और आज भी सरकार है। क्या दिया आज तक उसने जो पहले सरकार देती थी? कुछ नहीं है उसके पास, खाली दुनिया को, जनता को लूट रहा है और गरीबों का गला घोट रहा है और नाश कर रखा उसने। जनता पहले भी थी और जनता आज भी है, लेकिन जो जनता पहले थी वो आज तक नहीं बनी, वो ना ही बनेगी मेरे ख्यालों में। तो ये युद्ध चल रहा है तो ये समस्या हो गई है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉर्पोरेट कर लीजिए। क्यों कहाँ तक कॉर्पोरेट करें सर, कहाँ तक करें? सिलेंडर के यहाँ बुक करवा रखा है, 10 दिन हो गई, सिलेंडर नहीं आया अभी तक। इतनी परेशानी हो रही है। आप करेंगे? मोदी करेगा? कौन करेगा? चूल्हा के रोड रख के का रोड पे रोटी बनाऊं? ऐसी बारिश में छत पे बनाऊं या रोटी चूल्हे में? यहाँ ये बताओ तो हमें। हर चीज में बच्चे दूध लेने जाओ वो महंगाई, तेल लेने जाओ वो महंगाई। क्या चीज महंगा नहीं है? हर चीज महंगी। चावल लेने जाओ वो महंगे बाजार से। क्या चीज महंगाई नहीं? कमाई है नहीं बच्चों के पास। आटा दे रहे हैं 40 रुपया किलो दुकान वाले। कागज पे वो साइन कराने जाओ कहीं तो उसमें साइन नहीं होती। हर एक जगह की महंगाई, कहाँ तक करेंगे गुजारा बताओ? से उतार दी। तो क्या सच में परेशानी है कि बस ऐसी शोर मच रहा है? परेशानी है भाई, क्या बताएं, परेशानी बहुत ज्यादा है। हमने कई बार बिजली बिल माफ, पानी बिल माफ कराने गए, कभी माफ नहीं करा। हम पागल हैं। आज लॉकडाउन से 5 साल हो गए हैं मगर नहीं करा। हम हाथ धो के बैठ गए। हमने कहा देंगे नहीं, जा जो करना तो कर ले जाके। ठीक है। देखिए आज ही हम ना अखबार में खबर पढ़ रहे थे कि जो सामान है ना, पैक्ड चीज़ें, तो उसकी कीमत तो कम नहीं की गई है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। लेकिन अखबारों और मेन स्ट्रीम मीडिया से ये सब खबरें गायब हैं। आप सुन सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं, आप इनकी उम्र देख सकते हैं। बारिश हो गई है, अगर चूल्हा जलाएंगे तो बारिश ने वो भी तब कर। लड़ाएंगे नहीं क्या? चूल्हा जलाएंगे, ऊपर नीचे लड़ेंगे नहीं। जब गैस नहीं होगा तो कहाँ से रोटी बनाएंगे? बच्चे बीमार पड़ेंगे, टीबी बीमारी होगी। कोई मदद करेगा हमारी? कोई नहीं मदद करेगा। ठीक है, वोट लेने के लिए तो आ जाता हाथ जोड़ के कि हम घर के साफ करेंगे चूल्हा भी। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी करती थी बढ़िया, मगर इंदिरा गांधी नहीं है, तो हम इंदिरा गांधी। तो 2500 का वादा हुआ था बीजेपी सरकार ने। वो इतना दे दिया, हमारे घर में सामान भी नहीं रहा हमारे पास में। 2500 क्या 25 लाख दे दिया उसने, करोड़ दे दिया हमें। वादा कर देता, अभी कुछ करता ही नहीं है। हम इतने परेशान हैं। अरे हमें कोई काम धंधा दे दे जिससे कि हम कमा के तो खा सकते हैं। हमारे बच्चे बीमार, घर में हम परेशान इतने हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब हमारी नहीं मिल रहा, एक भी नहीं मिल रहा और वो भी इतना महंगा, सब कुछ इतना महंगा कर दिया। पहले सबकी गालियां खा रहा है, सबकी गला घोट मार दो। इससे तो अच्छा खुद भी मर जाओ। क्या करे कोई? कहाँ से लगा महंगाई करे? हमारी बहुआ रात रात भर ड्यूटी करती हैं और कहाँ से बसों में से उतार देते हैं। टिकट नहीं होती, वो आई कार्ड बनवाने की और कह रही है।
एक बात में देखिए, मेट्रो की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इसमें घर में हर इंसान कमाता है तो अपने घर वालों को छोड़ के जो जाता है तो सुबह सोचता है कि नाश्ता बना के चल जाऊं, रोटी। अब सिलेंडर ही नहीं है तो कैसे चलेगा? सिलेंडर सास बहू में लड़ाई हो रही है, सिलेंडर नहीं आ रहा। आज 15 दिन हो गए अभी तक सिलेंडर नहीं आया। 15 दिन हो गए, कहाँ जाता है? उसके घर में है नहीं, उस पर घर में तो 4 भरे पड़े होंगे। तो दीपिका जी, एक चीज ये समझाइए, सब कह रहे हैं कि 500 रुपए किलो, ये कैसे किलो के हिसाब से किस तरह से सिलेंडर की बात हो रही है? आप देखिए, ब्लैक से यही हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, आज के समय किसी के पास पैसा नहीं है, 5,000 रुपये कोई दे नहीं सकता, उसको अपना खर्चा चलाना है, वो क्या करेगा? 1 किलो के हिसाब से गैस लेकर आएगा, है ना? तो 1 किलो का जो कीमत है वो 500 रुपये किलो हो रही है। अभी क्या है, उस बेचारे पे छापा लग जाएगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, और वो जो बेचारे 500 रुपये किलो में भी ले रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे। बुरी हालत हो रखी है, मगर सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। और सरकार, अब मैं कहना चाहता हूँ, ये वो नरेंद्र मोदी जी तो 3-3 हज़ार रुपये किलो की सब्जियाँ खा लेते हैं, ये खा सकते हैं क्या? ये तो गरीब आदमी है। देखो मैं आपको बताऊँ, देश दलितों से चलता है, आप समझना। दलितों की आज हालत किसने खराब करी है? इस देश के प्रधानमंत्री ने करी है। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई साहब, जब से ये आदमी आया है, ये लाशों के ढेर पे आया है। इसने गोदरा कांड भी किया तो लाशें ही लाशें, मार काट मचाया। कोविड में भी यही हुआ। इनकी प्लानिंग थी बिल गेट्स के साथ, मतलब आपको पता होगा किस तरीके से देश से आबादी ख़त्म करनी है, तो उस वक्त वहाँ हमारे सोचिए। एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि सब मीडिया सब समझता है, आप कांग्रेस से जुड़े, आप इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि आप सच में आहत हैं, इन सब लोग की पीड़ा बता रहे हैं? बिल्कुल, ये गैस एजेंसियों के पास गए। अगर मैं नहीं भी रहूँगा ना, आप पता करिए क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। और मैं बता रहा हूँ कि इनके जो तमाम सारे लोग हैं उनको दिक्कत नहीं है, उनके घर में पाइप है। मैं कहना चाहता हूँ गैस सिलेंडर की, आप देखिए यहाँ कोई पाइप है गैस की, गैस के लिए घर में जो कनेक्शन होते हैं, नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सारी जो सुविधाएं हैं वो अमीरों के लिए होती हैं, गरीबों के लिए नहीं होती। पर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कब करते हैं विकास करें? तो हम पागल है जो यहाँ के अपने बारिश के अंदर हम वो कर रहे हैं। हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, हमें परेशानी है जब भी आए हम। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इनकी पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन भी नहीं आ रही है। इनके राशन कार्ड बंद कर दिए। आप सोचो इन गरीबों को मारने का तरीका क्या है कि सारी सुविधाएं खत्म कर दो और उसके बाद सिलेंडर की कीमत बढ़ा दो। आदमी ध्यान चारों वहाँ से हट जाएगा, इस चीज़ पे आ जाएगा। आप देखिए जहाँ आनंद विहार बस अड्डा है, रेलवे स्टेशनों पे देखिए, सारे जो देश को दिल्ली को बनाने वाले लोग हैं, मजदूर जो प्रवासी लोग हैं, सब चले गए बेचारे। क्या करेंगे? पिछले साल हम लोगों ने देखा झुग्गी झोपड़ियों में बिल्डोजर चल रहे थे, और इस बार देखिए, आप मुझे बताइए, मोदी की गारंटी, जब जिस चीज़ में मोदी की गारंटी है ना, वो मोदी की गारंटी उस चीज़ को तबाह करने की हुई है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी, झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, झुग्गियाँ मलिया मेट कर दी। इन्होंने कहा गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ हो गया। जबकि इन्होंने तो कहा था कि होली दिवाली को फ्री देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे। अब यही चीज़ वहाँ इन्होंने चुनाव में कर दी कि असम में, बंगाल में एक गाय एक भैंस देंगे। बताओ, एक गाय एक भैंस देने के लिए ये रह गया। कोई शिक्षा के लिए बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो बढ़ती कीमतों के बारे में बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी के लिए बात नहीं कर रहे, तमाम सारी चीज़ें। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये तो भला हो आप लोग ऐसी चीज़ें कवर कर रहे हैं, नहीं तो इन राष्ट्रीय चैनलों का हाल देखिए ना आप। उनको तो देखो, मैं हालांकि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, जैसे एक कुत्ते के सामने हड्डी फेंक देते हैं ना, उस तरीके से इनके सामने नोट फेंक दिए जाते हैं और उनका मुंह बंद हो जाता है और देश को गुमराह कर देते हैं। उस मुद्दे पे बात नहीं करते। आज त्राहीमाम हो रहा है चारों तरफ। आप मुझे बताइए, इन आंटी जी की हालत देखिए, कितनी उम्र है? 70-80 से ऊपर उम्र है, फिर भी परेशान है बेचारा। और हमारा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है? उसको ऐसे कोई 3 बच्चे हैं उसके। ये दिल से परेशान लोग हैं।
पैसे पहले कांग्रेस थी, इतना अच्छा राज था ना कांग्रेस का, इंदिरा के राज में हम झुग्गियों में थी, हमें प्लॉटें दिए हैं, हमें सब चीज की सुविधा, जो सुविधा जब थी ना वो अब नहीं है। ये सही में आपको ही परेशानी है कि बस ऐसी भीड़ देखकर आप आ गए? ऐसे थोड़ी आगे सर, ऐसे ऐसे आ जाऊंगी देख के कि हाँ भाई यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो दाना वेलकम है। सिलेंडर की समस्या है आपकी? जी 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 सर। और मैं उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूँ जो मोदी 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 कर रहे हैं, उनके घर में भी सिलेंडर की कीमत इतनी है, मगर वो बेचारे क्या निकल नहीं पा रही, क्योंकि झंडा तो मोदी का उठा रखा है उन्होंने, बोल नहीं सकते। वो लोग आके पता क्या बोलते हैं, भाई साहब हम तो नहीं बोल सकते, हमारी तो मजबूरी है, आप बोलो। ये हालत है इनकी। बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। जब से ये कोरोना आया ना, जब से ये कोरोना आया तब से तो जनता की हालत खराब कर दी है। पहले कोरोना का कह दिया जी कोरोना है, कोरोना में जनता को मार दिया, जीते जी मार दिया। उसके बाद इतनी सारी जो योजना, हम तो ये योजना निकाले, वो योजना क्या निकाले, जनता को मारने के लिए योजना। हर चीज़ से जनता आज परेशान है। मोदी जी आप जनता के लिए अगर कुछ करोगे तो जनता करेगी, वरना अगर जनता के लिए आप बुरा करोगे तो जनता कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगी, क्योंकि ये दिल की बद्दुआ होती है। ये सरकार जो होती है कि जनता की माई बाप होती है, और अगर माई बाप जनता के खून के प्यासे बन जाए ना तो जनता कहीं की नहीं रहती। जनता को जगाओ, अगर जनता को जगाओ ना, कुछ करो तो उनके लिए कुछ करो, उनके झूठे वादे मत करो, उनके लिए अच्छा और अच्छा सोचो, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए। आज जीवन में जरा सा बच्चा, इतना बच्चा है, वो क्या सोचता है कि उसके मुंह पे एक तो जवान गंदी आ गई है, क्योंकि वो आप जब आपका राज्य में ऐसा होगा ना तो सोचिए कितना बच्चा क्या करे। शिक्षा करने की बजाय, शिक्षा जाने की बजाय क्या वो नशा, उस नशे में जाएगा। अगर आप उस नशे को, चीज़ों को बंद करो तो इस जनता का भी भला होगा। देखिए सब लोग अपनी परेशानी का कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, इनसे ही पूछते हैं। एक चीज़ बताइए, ये सब हम लोग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ये आपने सबने देखिए, जब भी इस तरह की हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो सोशल मीडिया पे ना कमेंट आने लगते हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग कौन हैं भाई? देखो, हो सकता है कि कुछ लोग बांग्लादेश से भी आए हो। बांग्लादेश भी एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा था, और जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे तो उस टाइम ये जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, उस टाइम ये ना लठ लेके ना शाखा में एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब हमारी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बना डाला था। तो अभी क्या समस्या फेस कर रहे हैं सर? देखिए, अब आप लेके चलिए, आज एक सिलेंडर की समस्या इस देश को क्यों झेलनी पड़ी है? सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। अगर एक व्यक्ति इजराइल जाकर के मंगलसूत्र पहन के नहीं आता और इजराइल को फादरलैंड नहीं बोलता तो आज इंडिया को इस गैस की किल्लत को झेलने की ज़रूरत नहीं थी। आज चाइना गैस की किल्लत नहीं झेल रहा, बांग्लादेश गैस की किल्लत नहीं झेल रहा, श्रीलंका गैस की किल्लत नहीं झेल रहा है। रीज़न इजराइल की वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर जो मंगलसूत्र पहन के आ गए, और उनका जहाज़ जो हमारे यहाँ पर हमारी सीमा में अमेरिका ने डबो दिया, और हम उनका शोक भी उनको व्यक्त नहीं कर सके, ये इसका दुख है। बल्कि इजराइल के जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि जितने भी जहाज़ हम यहाँ से छोड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान की जनता की वजह से छोड़ रहे हैं। ईरान के वो ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ हिंदुस्तान की जनता का दुख और प्यार है, वो हमारे दुख में दुखी हैं, हमारे सुख में सुखी हैं, और उन लोगों को हम तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए वो हमारे जहाज यहाँ से छोड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार की विदेश नीति है उसके मारे आप सब परेशान हो रहे हैं? वो लोग जीरो हैं। आज की गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में अक्सर सुनते हैं लोग बाग। आज गांधी जी के 3 बंदर कौन है? गांधी जी के 3 बंदर हमारी मीडिया, जो बोल नहीं सकती, बुरा बोल नहीं सकती वो सरकार को, जो प्रशासन है वो सुन नहीं रहा, वो गांधी जी के दूसरे बंदर हो गए। जुडिशरी, वो आंखों पे पट्टी बन चुकी है उसकी, वो देख नहीं रही है। देखिए, आप जुडिशरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, कह रही हैं आंखों में पट्टी बंद गई है, तो क्या ये एजेंसियों में नहीं मिल रहा है? क्या समस्या क्या आ रही है? ये मैं एडवोकेट पूनम राघव बात कर रही हूँ, और ये जो सर ने बोला है ये बिल्कुल सही बोला है। जो मोदी सरकार है
मुझे नहीं पता कि मतलब ये किस बिहाफ पे जीत जाती है। सबसे पहले तो मेरी ये अपील है आपके माध्यम से कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए वोट के लिए और बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि मोदी ने एक बार कहा था कि शायद हम अपने देश में जब मैं आऊँगा प्रधानमंत्री बनूँगा, बहुत मतलब बड़े बड़े भाषणों में उन्होंने व्यक्त किया कि मैं अपने देश से गरीबी ही मिटा दूँगा। तो जब गरीब को सिलेंडर नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, खाने की सारी सुविधाएं, राशन वाशन सब बंद कर दिया जाएगा, तो जब गरीब ही मर जाएगा तो गरीबी तो देश से अपने आप ही मिट जाएगी। तो इनडायरेक्टली उनका जो वो वे था वो गरीबी नहीं मिटाने का था, गरीब को ही मिटाने का पॉइंट था। ठीक है। तीसरी बात, मोदी जी ने जैसे हमारे देश के हर डिपार्टमेंट को बेच दिया है, क्या वो कौन सा प्रधानमंत्री है, किसी और भी देश को आपने सुना है कि उसने भारत को अपनी चीज़ें बेची है? तो किसी देश की चीज़ें खरीद कर भी तो लाएं। ये खाली प्रधानमंत्री नाम का है, सिर्फ बेचना ही आता है, खरीदना भी सीखा है। सेकंड बात मेरी ये है कि मोदी जी ट्रम्प मेरा दोस्त है। कभी आपने ट्रम्प को सुना है कि मोदी जी मेरा दोस्त है? सुना है? ट्रम्प ने भारत से क्यों नहीं कहा कि भाई ये नीति आप हमें हमारी अपनाओ अपनी जनता की फैसिलिटी के लिए, लेकिन मोदी जी ट्रम्प की नीतियों का यहाँ पे अपनाया किस लिए? तो सर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जब तक ये मीडिया, पूरी मीडिया बिकी हुई है, कुछ भी काम होता है, हमारे अभी वुमेन प्लेयर बने थे क्रिकेट टीम, उसमें मोदी जी का क्या रोल था जो सीधा वाहवाही उनको दी? रोल उन लेडीज़ों का था जिन्होंने मेहनत करके चैंपियनशिप जीती। ठीक है। हमारे जो अभी साइंटिस्ट पे मून पे हमारे गए, उसमें भी इसरो का हाथ था, साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतने सालों से मेहनत की। मोदी को श्रेय गया, क्यों गया मोदी को श्रेय? तो मेरा कहने का मतलब है मोदी जी ठीक है, आप जो भी हैं जैसे भी है, हमें उससे मतलब नहीं, कृपया करके ना अब इस देश को संभाल लें, नहीं तो इस्तीफा दे दें। अभी चलिए, ये सब आपने सिलेंडर है अभी आपके घर में की? नहीं, सिलेंडर भी नहीं है सर। देखिए, अब इंसान नौकरी करे या सिलेंडर के लिए लाइन लगाए। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक भाई साहब खड़े हैं हमारे पास। क्या दिखा रहे हैं? ये भाई साहब ने देखिए 29 मार्च को सिलेंडर बुक किया। ये खोल के दिखाना भैया। 29 मार्च को सिलेंडर की बुकिंग हुई है, जो अभी तक भी, ये देखिए आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। 29 मार्च को ये सिलेंडर बुकिंग हुई है जो अभी तक नहीं आई है। ठीक है। इससे ये सच्चाई है। और कितने लोगों को मतलब ब्लैक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये बदनाम करने के लिए तो नहीं मैसेज किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा ये बदनाम करने के लिए नहीं, ये दिल का दर्द है सर, सच्चाई दिखाई है। और अब आप ये बताइए कि गरीब इंसान नौकरी पे जाए या सिलेंडर खरीदने लाइन में लगे या फिर चूल्हा जलाने के लिए उपले ढूंढे। हाँ, तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर, आज स्मृति ईरानी ने एक टाइम पे ये कहा था कि 1400 का सिलेंडर है, 1400 का सिलेंडर है, चूड़ियाँ तोड़ देनी चाहिए। एम आई राइट? स्मृति ईरानी ने ये डायलॉग बोले थे सिलेंडर पर। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? आज वो चूड़ी क्यों नहीं तोड़ती आके जनता के सामने आके, जब ये 2500 का सिलेंडर बिक रहा है, 5000 का सिलेंडर बिक रहा है? आज स्मृति ईरानी को नहीं दिख रहा? हर गरीब आदमी परेशान है, क्योंकि उन नेताओं को तो रोटी मिल रही है ना, बीजेपी के हर नेता को रोटी मिल रही है। जब उनको रोटी मिलना बंद होगा, सिलेंडर मिलना बंद होगा, तब पता चलेगा। जी हाँ, अमीर आदमी को तो सब कुछ मिल रहा है, परेशानी में है। अरे भाई, आपके पास तो होगा सिलेंडर की, आप भी परेशान हैं? जी हम भी परेशान हैं। हम लोगों ने बुकिंग करा हुआ है और अभी तक 15-25 दिन हो गए हैं, सिलेंडर नहीं आ रहा है। हम चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं क्योंकि मोदी जी ने रेडीमेड बारिश करा रखी है, जिससे हमारी लकड़ियाँ टूट जाती है। दूसरा, मोदी जी ने कहा था कि हर घर में हम सिलेंडर देंगे। अभी आसाम में चुनाव हो रहे हैं और अमित शाह जी कहते थे हर घर में गाय और भैंस। अरे गैस तो दे दो, तो भैंस दे देना। दिल्ली में गैस नहीं है, वो भैंस दे रहे हैं। तो अपने ये झूठे जो जुमले हैं वो ख़त्म करें। जैसे कि हमारे कांग्रेस नेता में हमारे भाई साहब हैं जयप्रकाश जी, वो निगम पार्षद रह चुके हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब आए दिन लोगों की, जनताओं के पुकारों को मीडिया के द्वारा सुनाए जाते हैं, लेकिन सरकार की झूम नहीं रेंगती कहीं पे भी। लेकिन जहाँ गोदिया मीडिया है जो टीवी चला के चल रही है, वो झूठ पे झूठ दिखाती है। हमारे देश के नेता जो बीजेपी नेता हैं वो झूठे हैं, उनकी गोदी मीडिया भी झूठी है। तो इस देश का कैसा भला होगा, ऊपर वाला जाने। देखिए, ये आप हकीकत देख सकते हैं, सिलेंडर पे फूल माला चढ़ दी गई है, खाली है। तो आप क्या बताए थे, कितने दिन की बुकिंग, कितना क्या चल रहा है? जी, ये मैंने 29 मार्च को बुक किया था। अच्छा।
और आज तक मेरे पास में कोई OTP नहीं आया। कहते हैं कि एजेंसी जाइए, एजेंसी जाओ तो पता लगता है कि दोपहर हो गया, दोपहर खाली बैठे रहो, खड़े रहो लाइन में, 1-1 किलोमीटर तक लाइन में लगे रहो। फिर पुलिस वाले आए तो वो भगा देते कि भीड़ क्यों लगा रखी है। उसके बाद में कोई अगर पर्ची जैसे जैसे ले भी लेता है तो उसको फिर गोदाम जाना पड़ता है सिलेंडर लेने के लिए। वहाँ पे भी वो नहीं कहते यहाँ पे नहीं है तुम्हारा डिलीवरी आएगा। कब तक ऐसे धक्का खाते रहेंगे? आपका क्या मतलब, आपके यहाँ है सिलेंडर, नहीं है, क्या परेशानी? सिलेंडर की परेशानी तो है, बहुत ज़्यादा परेशानी है सभी को, क्योंकि देखिए हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। जितने भी लोग हैं सभी, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, सबको सिलेंडर की परेशानी है। और मैं तो वो दिन याद करती हूँ जब हमारी नानी चूल्हे पे खाना बनाती थी, लेकिन हमारे घर में गैस चूल्हा फिर आने लगा और उस टाइम 27 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर आता था। तो हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते थे कि देखो हमें आग नहीं जलानी पड़ेगी, धुआं नहीं लगेगा आंखों में और खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो बहुत अच्छी खुशनसीब पीढ़ी हम अपने आप को समझते थे कांग्रेस के राज में। लेकिन अब देखिए मोदी के राज में क्या हो रहा है कि सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, हम दोबारा से हमें वही चूल्हा जलाना पड़ रहा है। तो कितने अफसोस की बात है। तो इसे अच्छे दिन आए नहीं कहते, बुरे दिन आ गए। ये विकास नहीं हो रहा है। अब समझिए हमारी आने वाली पीढ़ी अब दोबारा से अगर ये सोचे कि सिलेंडर नहीं मिल रहा तो चूल्हा जलाएं, लकड़ी बचाएं, उपले इकट्ठे करें, तो ये सब बहुत गलत बात है। अरे सर, युद्ध चल रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे कि थोड़ी सी परेशानी है, झेल लीजिए। तो इसमें क्या मोदी जी क्या करें, बताइए। अरे मोदी जी क्या करें, ये गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया उसने, और हमारी महिलाएं क्या करेंगी, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से करेंगे। 2 पैसे कमाने वाली है, 10 रुपए का सिलेंडर कर दिया, कितना फर्क पड़ता है। और इतने गरीब लोग हैं और कहाँ से पैसे देंगे। 500 रुपये ब्लैक से गैस मिल रहा है तो आदमी कितना दुखी है बताओ। और ये जितनी गृहिणी हमारी काम करती हैं तो उन्हीं को तकलीफ होती है, इंसान को क्या होगी। लेकिन लोग ना समझते इसको, और ना मोदी समझता महंगाई बढ़ा जाए तो लोग दुखी हैं इसी वजह से। तो अब क्या किया जाए। मैं आपकी एक बात कर लूँ, आपने कहा युद्ध चल रहा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, युद्ध चल रहा है, युद्ध का क्या कारण है। हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते थे, जब भी हमें ईरान की ज़रूरत पड़ी हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे वो हमारी दोस्ती यारी में देखो, कूटनीति में देखो, हर जगह साथ था। ये सिर्फ इस आदमी ने विदेश नीति को एक फुटबॉल बना दिया है कि यूँ मारो, इधर मारो, उधर मारो। हमारी भारत की ऐसी हालत कर दी, ना हम घर के ना हम घाट के, ये हालत कर दी हमारी। इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल। मतलब आप मुझे बताओ क्या बोलने की जरूरत थी। इजराइल इतना समझदार देश है, उसने मोदी को बुलाया और अगले दिन ईरान पे हमला कर दिया। सोचिए क्या मतलब, क्या प्लानिंग है, समझ नहीं रहे। भारत की हर जगह स्थिति हमारी ख़राब कर दी है। देश जानता भी है कि जब तक बदलाव नहीं आएगा इस देश का भला नहीं हो सकता। और बदलाव अब आना है। जितना इनका सिस्टम था ना ऊपर जाने का, वो जा चुका है, अब नीचे आने का सिस्टम है। और मैं आज आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लास्ट बात बोल दूं कि इस आदमी का जेल जाना तय है, कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये पाताल में भी घुस जाएंगे ना, वहाँ से भी ढूंढ के लेकर आएंगे। क्यों? आप बताओ, आप नेहरू जी के बारे में बोलते हो, आप इंदिरा जी के बारे में बोलते हो, आप राजीव जी के बारे में बोलते हो। क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपने देश के निछावर किया अपने शरीर को, सोचिए। और आप राहुल जी के बारे में कितना कुछ बोलते हो, हैं? उस आदमी ने अपने बाप, अपने पिता की मतलब शरीर के जो टुकड़े थे वो सोर के ऐसे समेट के दाह संस्कार किया है, सोचिए। और आप उनको बोलते हो। मैं आपको बता दूं, मैं समझ सकता हूं उनका दर्द, देश समझ रहा है उनका दर्द कि आपने बहुत गलत किया है। किसी की छवि खराब करने के लिए आपने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए, आपने मीडिया को लगा दिया, मगर किसी की ऐसी खराब नहीं हो सकती। इसलिए जनता का समझ में आ रहा है कि ये आदमी जाना तय है इसका। चलिए ये देखिए सिलेंडर को लेकर जा रहा है। ये सही में इतनी गिल्लत है कि सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। सर देखो, मेरे हिसाब से तो जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि वो चाहते हैं गरीब बंदा कुछ खरीद ही ना पाए। अब देखो, सस्ता होता सब कुछ तो क्या होता कि कोई भी इजीली कुछ भी खरीद लेता, जीवन उसका चलता रहता। ये क्या चाह रहे हैं, ये गरीब ही नहीं मिटा रहे हैं, ये गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। ये इतनी महंगाई करके बोल रहे हैं कि फांसी लगा ले, क्योंकि तेरे बस की नहीं है खरीदना। अब इसलिए इन्होंने महंगाई करी है। ये गरीब ही नहीं मिटा रहे, गरीब को ही मिटा देना चाहते हैं। दिल्ली में इतना बुरा हाल है
कि जितना भी खाने का काम था, ढाबे थे, मोमोज की छोटी मोटी दुकानें थी, जिनके थ्रू लोगों का गुजर बसर चल रहा था, आज ये कि सब लोग दिल्ली छोड़ के चले गए। अभी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे तो सिलेंडर की कमी के कारण, क्योंकि एक सिलेंडर 5,000 रुपये तक का आ रहा है, तो सबके काम धंधे बंद हो गए। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? काम धंधे बंद है बिल्कुल। जी हाँ, देखिए गरीबों के काम में बराबर विजुअल्स आ रहे हैं कि स्टेशन पे गरीब लोग जा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ये लगाया हुआ है, बीजेपी के राज में 5,000 का सिलेंडर ब्लैक हुआ है। तो आज हम लोग दक्षिणपुरी आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग हैं, परेशानी में हैं, अपने सिलेंडर की कमी बता रहे हैं, किल्लत बता रहे हैं। लोगों ने बताया, आपने और लोगों ने युग भी बताया कि किस तरह से जब वो कांग्रेस का युग था, ये था, कुछ लोग समर्थक हो सकते हैं कांग्रेस के, लेकिन जिस तरह की देखिए लेडीज़ हैं बता रही हैं कि पेंशन भी नहीं मिल रही, सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या है। ये बताने का उद्देश्य ये भी था कि ये दिल्ली का साउथ एरिया है, साउथ दिल्ली है, पॉश एरिया खेला जाता है। यहाँ पे पाइपलाइंस की भी लोग बता रहे हैं कि नहीं, सिलेंडर पे इनकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन अभी मुश्किल में है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट जारी है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नफ़ी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी समस्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्मृति ईरानी, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बीजेपी 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 बीजेपी, शर्म करो, नहीं तो चुप करो। मोदी बीजेपी बीजेपी, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है देश को कि नाले से गैस बनी जाएगी, तो हम सिलेंडर को भर रहे हैं नाले से गैस बना के। अगर भर जाए तो अच्छी बात है। कितना समय लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। हम भारी हो गया क्या? भारी हो गया, हो गया, खाना ना बने, चाय तो बनी जाए सिलेंडर से। हमारी ये उम्मीद है कि बैठे मोदी जी ने सिलेंडर चाय बेची है, चाय तो बना दे। बहुत बढ़िया है। बहुत गैस भरा नहीं भरा? भर गया, भर गया। खा लिए, खा लिए, ये तो खा लिए। इसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री यहाँ भी झूठा हो गया। कोई गैस से, कोई नाले से गैस नहीं बनती। नालों में भी गैस सिर्फ देश को गुमराह करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि इस देश में 21वीं सदी में लोगों को इस तरीके से मतलब